वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी का नया खतरा अफगानिस्तान सरजमीन से सर उठा रहा है। आलमी बिरादरी अफगान हुकूमत पर जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए जोर डाले। पाकिस्तान आलमी अमन के लिए भरपूर किरदार अदा करता रहेगा। तनाज़ात का पुरअमन हल पाकिस्तान की जारहाना पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। तुर्कमानिस्तान में आलमी अमन फोरम से खिताब में कहा, पाकिस्तान की हिमायत से गजा में अमन मंसूबा मंजूर हुआ। कतर, तुर्की, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान ने जंगबंदी में ताउन किया। अमरीका में कम से कम 2000 अफगान बाशिंदों का दहशतगर्दों से राब्तों का इंकशाफ। अमरीका की डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गेबार्ड ने दावा किया कि इन अफराद के मुश्तबा दहशतगर्दों से ताल्लुकात हैं। ये अफराद बाइडन दौर में अफगानिस्तान से इनखला के दौरान अमरीका आए। मोटरवेज पर धुंध के डेरे। हद निगाह कम होने पर मोटरवे M2 को लाहौर से कोट मोमिन तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। M3 रजाना से फैजपुर और ननकाना साहब से ट्रैफिक के लिए बंद। M5 मुल्तान से रोहड़ी सक्खर तक बंद। M1 पर पेशावर से रशकई तक ट्रैफिक रोक दी गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी धुंध की वजह से बंद। मोटरवे हुकाम की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत। लाहौर की फजा में आज भी गर्दो गुबार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का दूसरा नंबर। कुछ देर पहले लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 317 पॉइंट्स देखा गया। पाकिस्तान के कई दूसरे शहर भी स्मॉग की लपेट में। फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 632 पॉइंट्स को छू गया। पेशावर का AQI 347 पॉइंट्स रिकॉर्ड। गुजरावाला में AQI 269 और बहावलपुर में 265 पॉइंट। मुल्क के बालाई इलाकों में आज से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। इस बात पेशावर, मानसहरा समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कल से बादल बरसेंगे। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में भी बारिश मुतवक्के। मैदानी इलाकों में धुंध की शिद्दत बढ़ने का इम्कान। खानेवाल में मोटरवे M4 मखदूमपुर इंटरचेंज के करीब बस और ट्रेलर में टक्कर। हादसे में बस होस्टेस जा बहक। 14 अफराद जख्मी। इमदादी टीमों ने बस की बॉडी को काटकर जख्मियों को निकाला। लाश और जख्मी सिविल अस्पताल कबीरवाला मुंतकिल। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा बस ड्राइवर को नींद आने की वजह से पेश आया। बस लाहौर से मुल्तान जा रही थी। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने कहा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को NFC अवार्ड में शामिल करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बात करूंगा। सूबों को फंड्स हुकूक के मुताबिक मिलने चाहिए। विफाक पैसे भी दे तो फंड अच्छे तरीके से खर्च नहीं होते। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पार्टी अहदेदारों से खिताब। मजीद कहा, फिजा अच्छी है, पार्टी को इलेक्शन में फायदा उठाना चाहिए। टिकट के लिए पराए नहीं, अपने लोगों को अहमियत देनी है। बिलावल भुट्टो ने कहा, तमाम सियासी जमातें अपने दायरा कार में रहकर सियासत करें। मुल्क की सालमियत के खिलाफ चलने वालों के साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा। पंजाब के गली मोहल्लों में खुद जाऊंगा, लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करूंगा। पीपल्स पार्टी के वर्कर्स खुद को तनहा न समझें। सदर आसिफ जरदारी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुलाकात। पंजाब की हुकूमती, सियासी और तंजीमी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। पंजाब में इत्तेहादी हुकूमत के साथ पावर शेयरिंग पर तबादला ख्याल। सेनेटर फैसल वावड़ा ने कहा, बानी PTI को रोका कि उस हद तक ना जाए जहां से वापसी ना हो। बानी को कहता रहा कि फैज हमीद दलदल में ले जाएगा। बानी ने मुझे फैज हमीद के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस से रोका। प्रोग्राम क्वेश्चन आवर में मजीद कहा, नैब के केसेस और वजारत जाने के बावजूद पीछे नहीं हटा। तहरीक इंसाफ ने 23 रुकनी नई सियासी कमेटी बना दी। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, सुहेल आफरीदी कमेटी का हिस्सा। असद कैसर, आमिर डोगर, जुनैद अकबर, फौजिया अरशद भी शामिल। राजा नासिर अब्बास और महमूद अचकजई भी कमेटी का हिस्सा होंगे। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, हालिया बहरान की जड़ें फैज हमीद के गैर कानूनी इकदाम से जुड़ी हैं। फैज हमीद को सजा का फैसला तारीखी है। सजा आइन की फतह और कानून की सरबुलंदी है। फील्ड मार्शल ने साबित किया कि नाजायज कामों पर एहतसाब होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात में सहूलतकारी पर इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने कहा, अमन तब ही मुमकिन होगा जब पाकिस्तान की सलामती के खदशात को हल किया जाए।
निजकारी से मुतालिक वजारती सतह के तबादले करने का फैसला। वजीर आजम का इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल रेल नेटवर्क की बहाली पर जोर। पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक की अक़वाम मुत्तहिदा की वर्क्स एजेंसी बराए फ़लस्तीनी मुहाजिरीन के नागुज़ीर किरदार पर जोर। मुश्तरका बयान में कहा, इसराइली हमला बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। इसराइली हमला नाकाबिल कबूल इश्तियाल अंगेज़ी है। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात 24 जनवरी को होंगे। सदर आसिफ जरदारी ने मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। 15 से 22 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा होंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 13 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। कोयटा, चमन, गवादर समेत बलूचिस्तान के स्कूलों के लिए सर्दी की छुट्टियों का ऐलान। सर्द इलाकों में तालीमी इदारे 16 दिसंबर से 28 फरवरी तक बंद रहेंगे। गर्म इलाकों में 22 दिसंबर से 4 जनवरी तक छुट्टियां होंगी। लाहौर में पैदल सड़क क्रॉस करने वाले शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रिंग रोड पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक शहरी ने लापरवाही से रिंग रोड को अबूर किया। ट्रैफिक में खलल डालकर अपनी और दूसरों की जिंदगी खतरे में डाली। लाहौर में शहरी के 23 लाख रुपए से जायद के चालान। पुलिस हुकाम के मुताबिक शहरी किस्तों पर मोटरसाइकिल देता है। नाम पर 500 मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड हैं। सेफ सिटी की जानिब से 2000 से जायद चालान किए गए। कराची में स्कूल बैग्स में छुपाकर मुनशियात मुंतकिली की कोशिश नाकाम। लांठी में पुलिस ने 47 किलो मुनशियात बरामद कर ली। हुकाम के मुताबिक गाड़ी के खुफिया खानों और स्कूल बैग में मुनशियात छुपाई गई। मुलजिमों की पुलिस एहलकार भी मुआवनत करते थे। PSL की नई टीमों की बोली की डेडलाइन में 22 दिसंबर तक तौसीह। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, PSL की नई टीमों में दिलचस्पी बढ़ रही है। बोली जमा कराने की तारीख में तौसीह का फैसला किया। PSL रोड शो आज न्यूयॉर्क में होगा। रोड शो में शिरकत के लिए कौमी क्रिकेटर्स न्यूयॉर्क पहुंच गए। खिलाड़ियों में सलमान अली आगा, शान मसूद, फहीम अशरफ, अबरार अहमद, सऊद शकील और साइम अयूब शामिल। क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस और HTX को NOC मिल गए। वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पाकिस्तान में सरगर्मियों के लिए इजाजत दे दी। हुकाम ने कहा, पाकिस्तान में 3 से 4 करोड़ सारिफीन मौजूद हैं। पाकिस्तान से सालाना ट्रेडिंग 300 अरब डॉलर से तजावुज कर जाती है। एक तोला सोना 4.5 लाख रुपए से भी महंगा। एक ही रोज में कीमत 10,700 रुपए फी तोला बढ़ गई। एक तोला सोना 4,54,262 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,89,456 रुपए। कराची में ई चालान सिस्टम का जायजा लेने के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील। वजीर दाखिला जियाउल हसन कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। कमेटी ट्रैफिक जुर्मानों से मुतालिक पॉलिसी पर गौर करेगी। सिस्टम को मुअस्सर और सारिफ दोस्त बनाने की सिफारिशात तैयार की जाएंगी। पंजाब में ट्रैफिक के मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जा बहक, 8 जख्मी हो गए। बहावलपुर में ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर से 2 बच्चे जा बहक, वालिद जख्मी हो गया। मुरीदके में सड़क पार करने वाले 4 अफराद मोटरसाइकिल की टक्कर से जख्मी। मुनुआबाद के करीब धुंध के बायस 2 गाड़ियों में टक्कर, 3 अफराद जख्मी हो गए। रावलपिंडी की तहसील कहूटा में मुसाफिर वैन दरिया में गिरने के बाद सर्च ऑपरेशन। मजीद 1 लाश निकाल ली गई। हुकाम के मुताबिक मुसाफिर वैन दरिया में गिरने से अमवात की तादाद 5 हो गई। इस्लामाबाद में गाड़ी की टक्कर से CDA का मुलाजिम जा बहक। यानी शाहिदीन के मुताबिक 2 गाड़ियां एक दूसरे से रेस लगा रही थी। तेज रफ्तारी से गाड़ियां बेकाबू हुई। कोहाट में कार और वैन में तसादुम, 3 अफराद जा बहक, 9 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक वैन रावलपिंडी से कोहाट आ रही थी। पंजाब हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स में मुज़ाकरात कामयाब। ट्रांसपोर्टर्स का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील दे दी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब सरबराह मुकर्रर। कमेटी का इजलास आज होगा।
नवाज शरीफ ने कहा, पंजाब को तरक्की याफ्ता सूबा बना दिया। पंजाब में मंसूबे तेजी से मुकम्मल हो रहे हैं। फंड्स का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। पंजाब में ट्रांसपोर्ट, सेहत और तालीम का निज़ाम बेहतर हो गया है। पूरे मुल्क से लोग इलाज के लिए पंजाब आते हैं। अमन व अमान की सूरत हाल माजी के मुकाबले में काफ़ी बेहतर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो में खैर सगाली जुमलों का तबादला। मरियम नवाज का बिलावल भुट्टो को दौराए पंजाब पर खुशामदीद कहा, पंजाब आपका घर है, यहाँ आपको हमेशा इज्जत मिलेगी। बिलावल भुट्टो ने मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया पर कहा, पुरखुलूस इस्तकबाल और मुस्तक़बिल मुस्बत रद्द-ए-अमल पर वज़ीर आला मरियम नवाज का मशकूर हूँ। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, NFC इजलास में सूबाई हुकूक के लिए कमेटी कायम करना खुशाइंद है। विफाक को वाजिबात के हवाले से सिफारिशात पेश की जाएंगी। सूबे के हुकूक के लिए तमाम सियासी और कानूनी रास्ते इख्तियार करेंगे। महकमा खजाना को बकाया जात पर हर हफ्ते विफाक को खत इरसाल करने की हिदायत। कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस में उलमा का पाक फौज से इजहार यकजहती। अस्करी क़यादत को ज़बरदस्त ख़राज तहसीन। कहा, फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ तमाम उलमा पाक फौज के साथ खड़े हैं। किसी को सियासत के नाम पर पाक फौज के खिलाफ बात करने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्कमेनिस्तान में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। रूसी सदर पुतिन तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मिले। तुर्कमेनिस्तान, ईरान और ताजिकिस्तान के सुदूर से भी मुलाकातें। वज़ीर आज़म का दीगर आलमी रहनुमाओं के हमरा यादगार गैर जानिबदारी का दौरा। यादगार पर फूल रखे। शहबाज शरीफ दौरा तुर्कमेनिस्तान मुकम्मल करके पाकिस्तान पहुँच गए। हम टीवी की प्रेसिडेंट सुल्ताना सिद्दीकी के लिए एक और एजाज, लक्स स्टाइल अवार्ड्स में लक्स चेंज मेकर के अवार्ड से नवाजा गया। पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर में मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का ब्लू इकोनॉमी से फायदा उठाने पर जोर। मैरीटाइम सिक्योरिटी में पाकिस्तान नेवी की खिदमात को सराहा। जहाज रानी और माहीगीरी के शोबों की इस्तेदाद बढ़ाने की जरूरत पर जोर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान जंग रुकवाने में कामयाब। कहा, आज से दोनों ममालिक ने जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया। दोनों ममालिक से तिजारत करना चाहते हैं। अब तक दुनिया में 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी के लिए काफी पेशरफ्त हो चुकी है। ट्रंप की वेनेजुएला पर हमले की धमकी। कहा, वेनेजुएला में जल्द जमीनी कार्रवाई करने जा रहे हैं।